रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? राखी का ये धागा सिर्फ एक रेशम की डोर नहीं है। ये वो वचन है जिसने महाभारत में द्रौपदी का मान बढ़ाया और एक असुर राजा को भगवान के सामने झुका दिया। आज हम उन कहानियों की तह तक जाएंगे जिनसे इस त्योहार का जन्म हुआ। यह त्योहार सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह प्यार, भरोसे और रक्षा के उस वादे का नाम है जो हर इंसान को एक दूसरे से जोड़ता है। श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रक्षाबंधन अपने अंदर सदियों का इतिहास और कई गहरी भावनाएं समेटे हुए हैं। तो चलिए आज उन कहानियों को जानते हैं जिन्होंने इस परंपरा को इतना खास बनाया है। हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा धागा देवताओं के लिए जीत का कवच बना, कैसे इसने एक रानी की लाज बचाई और आज भी यह हमारे समाज को कैसे मजबूती से जोड़े हुए है। मुख्य कथा 1। कृष्ण और द्रौपदी, एक दिल छू लेने वाली कथा। हमारी पहली कहानी हमें महाभारत के द्वार में ले चलती है। ये कथा भगवान कृष्ण और उनकी प्रिय सखी द्रौपदी की है। ये रक्षाबंधन से जुड़ी सबसे मशहूर और दिल छू लेने वाली कहानियों में से एक है। हालांकि इसका सीधा जिक्र वेद व्यास की महाभारत में नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाओं में ये बहुत लोकप्रिय है। कहानी कुछ यूं है कि जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तो उनकी उंगली में चोट लग गई और खून बहने लगा। वहां मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया। कोई इलाज ढूंढने लगा तो कोई सेवक को बुलाने दौड़ा, लेकिन द्रौपदी ने एक पल भी नहीं सोचा। फौरन अपनी महंगी साड़ी का पल्लू फाड़ा और कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। वो कपड़े का टुकड़ा सिर्फ एक पट्टी नहीं था, वो द्रौपदी का निस्वार्थ स्नेह और श्रद्धा थी। उस कपड़े ने खून तो रोक दिया, पर उसने भगवान कृष्ण को एक मीठे से कर्ज में बांध दिया। कृष्ण ने द्रौपदी से वादा किया, हे सखी, आज तुमने जो ये बंधन बांधा है, मैं इसका मोल जरूरत पड़ने पर जरूर चुकाऊंगा और हर संकट में तुम्हारी रक्षा करूंगा। और भगवान ने अपना वो वादा निभाया भी। सालों बाद जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब कृष्ण ने ही अपने चमत्कार से उनकी साड़ी को तब तक बढ़ाया जब तक दुशासन थककर हार नहीं गया। इस तरह एक धागे के बंधन ने द्रौपदी की लाज बचाई। ये कथा सिखाती है कि रक्षा का बंधन सिर्फ खून के रिश्तों का मोहताज नहीं होता। जहां सच्चा स्नेह होता है, वहां ये बंधन अपने आप बन जाता है। ये तो थी स्नेह और विश्वास की कहानी, पर क्या आप जानते हैं कि एक बार खुद धन की देवी मां लक्ष्मी को एक असुर राजा को राखी बांधनी पड़ी थी? ये कहानी इस त्योहार को एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। मुख्य कथा 2। राजा बलि और मां लक्ष्मी, वचन का बंधन। यह कथा हमें भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में मिलती है। राजा बलि, जो असुर होकर भी बहुत बड़े दानी थे, उन्होंने अपने तप से तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। घबराकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। तब विष्णु ने वामन यानी एक छोटे कद के ब्राह्मण का अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गए। बलि ने वामन से कुछ भी मांगने को कहा। वामन रूपी विष्णु ने उनसे सिर्फ 3 कदम जमीन मांगी। अपने गुरु के मना करने पर भी बलि अपने वचन से नहीं हटे। तभी वामन ने अपना विशाल रूप दिखाया और 2 ही कदमों में धरती और आकाश नाप लिए। जब तीसरे कदम के लिए जगह नहीं बची तो बलि ने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया। उनकी इस भक्ति से खुश होकर विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और खुद उनके द्वारपाल बनकर वहीं रहने लगे। इससे देवी लक्ष्मी परेशान हो गईं, क्योंकि वैकुंठ भगवान के बिना सूना हो गया था। तब नारद मुनि की सलाह पर देवी लक्ष्मी एक साधारण महिला का भेष बनाकर श्रावण पूर्णिमा के दिन राजा बलि के पास गईं। उन्होंने बलि की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बना लिया। जब बलि ने उपहार मांगने को कहा तो मां लक्ष्मी अपने असली रूप में आ गईं और बोली, आपने मुझे बहन माना है तो मुझे उपहार में अपने पति भगवान विष्णु वापस चाहिए। राजा बलि अपने वचन से बंधे थे। उन्होंने अपनी बहन लक्ष्मी की बात मानी और भगवान विष्णु को जाने दिया। यह कहानी बताती है कि राखी का धागा कितना मजबूत होता है, कि ये एक राजा को भी वचन निभाने और भगवान को भी मुक्त करने पर मजबूर कर सकता है। मुख्य कथा 3। इंद्र और शची, जीत का रक्षा सूत्र। रक्षाबंधन की जड़ें सिर्फ भाई बहन तक ही नहीं, बल्कि उससे भी पुरानी है। भविष्य पुराण में दर्ज एक पौराणिक कथा के मुताबिक इसकी शुरुआत एक पत्नी द्वारा अपने पति की रक्षा के लिए हुई थी। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों में एक भयंकर युद्ध छिड़ा जो 12 सालों तक चला। देवता लगातार हार रहे थे और असुर जीत के करीब थे। देवराज इंद्र निराश होकर अपने गुरु बृहस्पति के पास गए।
तब इंद्र की पत्नी शची, इंद्राणी, ने एक उपाय सोचा। उन्होंने श्रावण पूर्णिमा के दिन रेशम के एक धागे को मंत्रों से पवित्र किया और उसे इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांध दिया। वो धागा सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि शची के विश्वास और जीत की प्रार्थना का कवच था। कहते हैं कि उस रक्षा सूत्र की शक्ति से देवताओं का हौसला लौट आया और उन्होंने असुरों को हराकर अपनी जीत हासिल की। ये कथा बताती है कि शायद रक्षा सूत्र सबसे पहले एक पत्नी ने अपने पति की जीत के लिए बांधा था। मुख्य कथा 4, रानी कर्णावती और हुमायूं, एक मशहूर ऐतिहासिक किस्सा। अब पौराणिक कथाओं से निकलकर इतिहास के पन्नों की ओर चलते हैं, जहां राखी से जुड़ा एक बहुत मशहूर किस्सा है। ये किस्सा मध्यकालीन भारत का है, जब चित्तौड़ की रानी कर्णावती पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने हमला कर दिया था। रानी कर्णावती राणा सांगा की विधवा थीं और अपने राज्य को अकेले बचाने की कोशिश कर रही थी। जब रानी को लगा कि वो यह जंग हार जाएंगी, तो उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को भाई मानकर एक राखी भेजी और मदद मांगी। हालांकि इस घटना का कोई पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण समकालीन लेखों में नहीं मिलता और इसे ज्यादातर इतिहासकार एक लोककथा ही मानते हैं, लेकिन ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जब हुमायूं को राखी मिली तो वो बहुत भावुक हुए। उन्होंने अपनी सारी सैनिक योजनाओं को रोककर चित्तौड़ की ओर कूच किया, लेकिन जब तक हुमायूं वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी और रानी कर्णावती जौहर कर चुकी थी। फिर भी हुमायूं ने अपना भाई का फर्ज निभाया और बहादुर शाह को हराकर रानी के बेटे विक्रमजीत सिंह को चित्तौड़ का राज वापस दिलाया। यह किस्सा आज भी राखी के उस वचन की ताकत का प्रतीक माना जाता है, जो किसी भी धर्म या सरहद से परे है। आध्यात्मिक और आधुनिक महत्व। इन कहानियों से साफ है कि रक्षाबंधन सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि रक्षा का वादा और जिम्मेदारी आपसी होती है। आज के दौर में तो इसका मतलब और भी बड़ा हो गया है। आज बहनें सिर्फ सगे भाइयों को ही नहीं, बल्कि चचेरे ममेरे भाइयों को भी राखी बांधती हैं। इसका दायरा परिवार से निकलकर समाज तक फैल गया है। लोग देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को, समाज की सेवा करने वाले पुलिस वालों को और यहाँ तक कि पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेते हुए पेड़ों को भी राखी बांधते हैं। ये त्योहार अब लैंगिक समानता का भी प्रतीक है, जहां बहनें भी भाइयों की रक्षा का संकल्प लेती हैं। आज जब परिवार दूर दूर रहते हैं, तब भी वीडियो कॉल और ऑनलाइन भेजी गई राखियां दिलों को जोड़े रखती हैं। ये त्योहार हमें हमारे रिश्तों की कीमत समझाता है और एक दूसरे के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। तो अगली बार जब आपकी कलाई पर राखी बंधे या आप किसी को राखी बांधें, तो याद रखिएगा कि यह सिर्फ एक धागा नहीं है। ये द्रौपदी का विश्वास है, मां लक्ष्मी का वचन है, इंद्राणी की प्रार्थना है और रानी कर्णावती की पुकार का प्रतीक है। ये प्यार और रक्षा का वो अटूट बंधन है जो सदियों से हमारी संस्कृति को सींच रहा है। रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि रिश्ते खून से नहीं, बल्कि दिल से बनते हैं। अगर इन कहानियों ने आपके दिल को छुआ है, तो इस प्यार और जानकारी को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी भाई बहनों और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं।